17 नवंबर 2025 मालेगांव महाराष्ट्र। वहां की सड़कों पर आज काफी भीड़ जमा थी। लोग बहुत गुस्से में थे। महिलाओं और बुजुर्गों से लेकर किन्नर समाज के लोगों तक सभी एक ही आवाज में चिल्ला रहे थे, उसे फांसी दो। उनकी चीखों पुकार में गुस्सा था, दुख था, और एक मासूम बच्ची के लिए अन्याय की पुकार भी थी। यकीन माने, जब आप ये कहानी सुनेंगे कि एक 3 साल की बच्ची के साथ क्या क्या किया गया, तो आप भी फांसी की ही मांग करेंगे। महाराष्ट्र में मालेगांव के डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव डोंगराले है। इसी छोटे से गांव में एक 3 साल की बच्ची यादन्या अपने माता पिता, दादा दादी और 1 साल की छोटी बहन के साथ रह रही थी। यादन्या के पिता एक फोटोग्राफर का काम करते थे और शाम होते ही घर लौटते थे। यादन्या के अभी खेलने कूदने के दिन थे। अपने माता पिता और दादा दादी के साथ अपना बचपन बिताते यादन्या हर रोज खाना खाने के बाद पास ही मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने चली जाया करती थी। हर दिन की तरह 16 नवंबर 2025 को भी यादन्या अपने घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। उसकी आवाजें घर के अंदर तक आती थी, जिससे उसकी माँ को तसल्ली रहती थी कि वो बाहर खेल रही है। लेकिन यादन्या की माँ ने कुछ देर के बाद ये नोटिस किया था कि यादन्या की आवाज आना बंद हो गई थी। उसकी माँ को लगा कि वो शायद पास के किसी मोहल्ले के बच्चे के घर में खेलने चली गई होगी और कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। लेकिन जब लगभग 40 मिनट गुजर जाते हैं और यादन्या घर नहीं लौटती, तब उसकी दादी और माँ चिंतित हो जाती हैं। इस दिन यादन्या के पिता किसी काम के सिलसिले में गाँव से बाहर गए हुए थे। दोपहर से शाम ढल गई थी। यादन्या की माँ बेचैनी से घर के बाहर आकर यादन्या को देखती है, लेकिन यादन्या आसपास कहीं भी नहीं थी। वो उसे आसपास की जगहों पे खोजने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता समय बीतता जा रहा था और यादन्या का कुछ पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि 3 साल की एक छोटी सी बच्ची गांव से गायब हो गई है। जिसके बाद आसपास गली मोहल्ले हर तरफ लोग यादन्या को खोजने लगते हैं। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, यादन्या की मिलने की उम्मीद कम हो रही थी और किसी अनहोनी का डर गांव वालों को सताने लगा था। चैतन्या को ढूंढते हुए कुछ गांव वाले उसके घर से लगभग 200 मीटर दूर एक मोबाइल टावर तक पहुंचते हैं, जहां बहुत सी झाड़ियां थीं। वहां गांव वालों ने जो कुछ देखा, इससे उनके होश उड़ गए थे। मोबाइल टावर के पास घनी झाड़ियों में यदन्या की डेड बॉडी पड़ी थी, जो कि पूरी तरह से नर्वस हालत में थी। लोग यदन्या की बॉडी को देखते ही समझ जाते हैं कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा, कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। लोग बॉडी को देखते ही भड़क गए थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहां पहुंचकर बॉडी को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जिसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज करती है। गांव वाले और गली मोहल्ले के सभी लोग इस खोज में लगे थे कि आखिर ये भयानक अपराध किसने किया होगा। सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर क्यों ये सब हुआ। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। 16 नवंबर के दिन यदन्या गली के बच्चों के साथ खेलने गई थी। पुलिस जब उन बच्चों से पूछती है, तब उसे एक मेजर ब्रेक थ्रू मिलता है। वो बच्चे पुलिस को बताते हैं कि यह धनिया को कोई अंकल अपने साथ चॉकलेट दिलाने के लिए ले गए थे। जब पुलिस ने बच्चों से इस शख्स के हुलिये के बारे में पूछा, तब उस शख्स की शनाख्त विजय खैरमार के नाम से हुई, जो कि एक 24 साल अनमैरिड शख्स था, जिसका सुन पूरा गांव सख्ते में आ जाता है, क्योंकि पूरे दिन से विजय पुलिस के साथ ही यदन्या को ढूंढने में लगा था। वो पुलिस और घर वालों के साथ मिलकर ये दुनिया को ढूंढ रहा था और कुछ ही टाइम पहले अपने घर वापस गया था। उसका नाम सुन गांव वालों में एक बार फिर गम गुस्सा भर गया था। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक छोटी 3 साल बच्चे के साथ उस शख्स की ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी कि उसने इस कदर भयानक तरीके से उस मासूम की जान ले ली थी। पुलिस फौरन कार्रवाई करते हुए लगभग रात के 8 बजे विजय को उसके घर से अरेस्ट करती है। विजय या दुनिया के घर से लगभग 200 मीटर दूर अपनी दादी के साथ रहता था, और जिस दिन उसने ये भयानक काम किया था, उस दिन उसकी दादी किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गई हुई थी और विजय घर में अकेला था। और इसी अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उसने ये घिनौना काम किया था। उसको अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने फौरन डीएनए मैचिंग का काम किया था, ताकि कोई भी शक व शुबा ना रह जाए, जो कि बाद में मैच भी हो गया था। शुरू में तो विजय कुछ नहीं बताता, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से उसकी खातिरदारी करती है, तो वो सब कुछ उगल देता है। उसने पुलिस को बताया कि तकरीबन एक हफ्ते पहले उसकी यादन्या के पिता से किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी
और वो तब से अब तक उससे बदला लेने का प्लान बना रहा था। तभी जब वो यदन्या के घर के पास से गुजरा तो यदन्या उसे वहां खेलती हुई दिखी और उसके ज़हन में ये शातिर ख्याल आया था। वो यदन्या को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ अपने घर ले जाता है। उसके घर में उसके सिवा और कोई नहीं था। वो यदन्या के साथ घिनौना काम करके उसे पास मौजूद झाड़ियों में जाकर फेंक देता है और साथ ही उसके सर में पास रखा एक भारी पत्थर मारता है ताकि उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात क्लियर थी कि यह दुनिया रेप हुआ था और उसकी मौत हेड इंजरी से हुई थी। विजय को कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। मालेगांव के सभी लोग इस डर से सड़कों पर यह दुनिया और उसके घर वालों की आवाज बनकर निकल आए हैं कि कहीं ये केस भी बाकी केसेस की तरह दब ना जाए और अन्याय हो ही ना पाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यह दुनिया की आवाज़ बने। शुक्रिया।